राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे सो तेरे आधे। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। YouTube पर डिम्पल दास भक्ति 1008 लिखकर सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा भागवत कथा आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, ताकि आज के जमाने में सब कोई बिजी है, इसलिए क्योंकि जिसका बनाया हुआ ये शरीर है, हम लोग उसी को भूल जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा कथा सुनाकर चाहती हूँ कि आप सभी परमात्मा को ना भूलें। कल की कथा में आपने सुना कि धुंधकारी का भागवत सुनकर उद्धार हुआ। धुंधकारी प्रेत जोनि को प्राप्त हो गया था और गया में श्राद्ध करने से भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। देखिए, जो अत्यधिक पापी होते हैं उनका गया में श्राद्ध करने से भी उद्धार नहीं होता है। तो आखिरी उपाय है कि उसके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, ये आखिरी उपाय है। तो भागवत सुनकर जब प्रेत का उद्धार हो सकता है, तो हम लोग जीते जी क्यों ना भागवत की कथा सुन ले कि हम लोग का वो फिर हम लोग प्रेत जोनि में जाए ही नहीं, हम लोग भटके ही नहीं। इसलिए आप लोग स्वयं सुनिए, अपने बच्चों को सुनवाइए। ये भागवत कोई ये कथा नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन जीने का सीख है। ये जीवन जीने का सीख मिलता है इससे कि किसके साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे रहें। और हम सबको पता है कि हम सब जब आए हैं तो जाएंगे, और जिस दिन हमारा जन्म हो गया उस दिन से प्रतिदिन एक एक दिन कम होते जा रहा है। इसलिए हमें समय नहीं देखना है। हमारे यहाँ ये नियम है कि भक्ति बुढ़ापे में होती है। भक्ति बुढ़ापे में होती है। एक कहावत आती है ना कि सब कोई उसी ईख को चीरते हैं, उसी ईख को रस लेते हैं जिसमें रस होता है। सूखा हुआ ईख को कोई नहीं पूछता। तो भाई, बुढ़ापे में तो कमर दर्द, आंख से कम दिखना, घुटनों में दर्द इत्यादि बीमारियों से परेशान हो जाओगे, तो भगवान को कैसे जप पाओगे। इसलिए भक्ति बचपना से करो। भक्ति कब से करना चाहिए? बचपना से करना चाहिए। ध्रुव जी भक्ति कब से करें? ध्रुव जी का कथा आगे आएगा, हम आप सबको बताएंगे। गोकर्ण जी भी बचपन से ही कथा की सुनने लग गए। तो इन कथाओं से हम अपने भारत के सभी माताओं पिताओं से विनती करेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को कथा सुनाया कीजिए, ताकि जो आज के बच्चे संस्कारहीन हो जाते हैं उनकी संस्कार बनी रहे। आज के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जज इतने पढ़े लिखे हो जाते हैं, इतने पढ़ लिख कर
महान हो जाते हैं कि वो ही खुद गुटखा, तंबाकू, दारू, सब शराब ये सब का सेवन करते हैं। भाई पढ़े तो बहुत हैं, क्योंकि वो तो डॉक्टर हैं, तो इंजीनियर हैं, वो तो वकील हैं, परंतु बड़े बड़े लोग ही, इतना पढ़े लिखे लोग ही तंबाकू का सेवन करता है, दारू का सेवन करता है, मांस मंदिरा का सेवन करता है। भाई ये पढ़ाई की क्या निशानी है? आप पढ़े हैं इसलिए कि दारू पियो, पढ़े हैं इसलिए कि दूसरों से घूस लो, पढ़े हैं इसलिए कि अपनी माँ बेटी को ना पहचानो। शराब पीने वाले पहचानते हैं कि कौन हमारी बेटी है, कौन हमारे रिश्ते में मां लगेंगी। किसी से कुछ बोल देना, किसी से कुछ कह देना। तो आप लोग जो शिक्षा पाए हैं उस शिक्षा का अर्थ ही नहीं पता है, क्योंकि संस्कारहीन है, संस्कारहीन है। इसलिए शिक्षा अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है। शिक्षा जरूरी है, ये मैं नहीं कहती कि आप मत पढ़ाइए, डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, बनाइए, परंतु अच्छे डॉक्टर बनाइए, अच्छे इंजीनियर बनाइए, अच्छे जज बनाइए। वही जज वही जज जो पैसे लेकर, घूस लेकर गलत को सही, सही को गलत कर देते हैं। क्या पढ़ाई इसलिए किए हैं कि दुखी को दुखी करना, गरीब को दुख देना? भैया ये पढ़ाई का महत्व नहीं है, ये शिक्षा का महत्व नहीं है। हमारी शिक्षा, हमारे भारत की शिक्षा तो वो है कि हम पहचान, हमारी माँ की उम्र में जो दिखे वो हमारी माँ के समान है, हमारी बहन के उम्र में जो दिख गई स्त्री वो बहन के समान है, यदि हमारे भाई के उम्र के दिख गए तो पुरुष हमारे भाई है, पिता के उम्र के दिखते हैं तो हमारे पुरुष पिता हैं। हमें तो ऐसी शिक्षा मिली है, और हमें तो ऐसी शिक्षा मिली है कि हमारा शरीर सेवा के लिए बना है। हमारे भारत की ये सभ्यता है कि जो हमारा ये शरीर है ये सेवा के लिए बना है। तो जिस फील्ड में है आप उस फील्ड में सेवा का भाव रखिए और सब में भगवान का दर्शन किया कीजिए। मन नहीं लगता है, बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि हम भगवान में मन लगाते हैं पर लगता नहीं। तो भाई मन को छोड़ दो, पहले अपने शरीर को लगाओ। पहले शारीरिक पूजा होनी चाहिए। पहले कौन सी पूजा होनी चाहिए? शारीरिक। मन लागे या ना लागे। बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि मैं जब भगवान की पूजा करने चलती हूँ या पूजा में बैठती हूँ तो अनर्गल बातें याद आ जाती है दिमाग पे। आने दो, आएगा। जब छोटा सा बच्चा होता है तो स्कूल जाने से डरता है, भागता है। फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है पर पढ़ने से डरता है। फिर जब उससे बड़ा हो जाता है उसके अंदर ये ज्ञान हो जाती है कि हमें पढ़ना है और पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है, नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार आप भी पहले भगवान के सामने चरणों में बैठा कीजिए 10 मिनट 20 मिनट, जो आपसे सेवा बन पड़ती है। बहुत लोगों का होता है प्रश्न कि पहले पुष्प चढ़ाएं, पहले भोग लगाएं, पहले आरती दिखाएं। भाई कुछ भी कीजिए, मतलब आरती सबसे लास्ट में कीजिए, लेकिन पुष्प चढ़ाइएगा तब भी भगवान खुश हैं। पहले भोग लगा दीजिएगा तब भी भगवान प्रसन्न है। पहले आपको इच्छा करे वो कीजिए, पर भगवान के चरणों में, भगवान में पहले शारीरिक पूजा कीजिए। जब शारीरिक पूजा करने लग जाएंगे तो मन अपने से धीरे 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 लगते लगते लग जाएगा। ये अब आप सोचेंगे कि हम पहले मन लगे तब भगवान की पूजा करें, तब हम भगवान को अपनाएं, तो ऐसा नहीं होगा।
क्या बच्चे को इस बचपन से चाहता है कि मैं डेली स्कूल जाऊं? नहीं जाऊं ना। बच्चे रोज बहाना बनाते हैं। उसी प्रकार ये हमारा मन है, हमें खींचता है, नए नए प्रश्न उत्पन्न कर देगा। तो प्रश्न को एक तरफ करके पहले शारीरिक पूजा कीजिए और सिर्फ भगवान के सामने बैठकर, उनके मूर्ति प्रतिमा के सामने बैठकर आप 10 मिनट 5 मिनट बस टुकुर 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 निहारिए। आप जब निहारेंगे तो आपकी आंखों के द्वारा वो आपके दिल में उतर कर बैठ जाएंगे, और जब दिल में बैठ जाएंगे तो आपका मन भाड़ में जाए, आपका चित्त लग जाएगा। इसलिए भगवान से प्रेम किया कीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ली जय जानन हारा। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी भागवत सुनिए और अपने अड़ोस पड़ोस अपने बच्चों को सुनाए कीजिए। इससे शिक्षा और संस्कार दोनों प्राप्त होती है। आप जो करेंगे वही बच्चे सीखते हैं। इसलिए बड़े जब पूजा करते हैं ना, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं तो भी पूजा का खेल खेलते हैं। यदि बड़े जो करेंगे वही छोटे करेंगे तो सिखाने की जरूरत नहीं है। ये आप जो कीजिएगा प्रैक्टिकली है, वही आपके घर के बच्चों का संस्कार बढ़ेगा। इसलिए भगवान के चरणों में ये मन नहीं लगता, मन किसी का नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। पहले शारीरिक पूजा कीजिए, शरीर लगाइए, शरीर के बाद तो मन लग ही जाएगा। मन जाएगा कहाँ? वो मन जब भगवान के सामने आप नित्य प्रति सर झुकाने लग जाएंगे, उनकी सेवा करने लग जाएंगे, तो मन खुद ही लग जाएगा। उसके बाद आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मन आपको खींचेगा। भगवान का नाम पावरफुल है। नाम जप के जितने महापुरुष हैं, केवल क्या जपे हैं? नाम तो जपे हैं। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, सीताराम सीताराम, जो आपको अच्छा लगे नाम जाप कीजिए। और जब नाम जप करने लग जाएंगे तो भगवान के चरणों में प्रीति नित प्रति बढ़ती जाएगी। आप कुछ भी प्रतिदिन कीजिएगा तो उससे मन हट जाता है, लेकिन भगवान की सेवा करने वाले भगवान के जब सेवा नित्य प्रति करते हैं तो मन हटता नहीं है, उसमें मन लग जाता है। ठीक है, इसलिए मन को लगाइए, शरीर को पहले लगाइए, उसके बाद मन को